अब हमें यही फंक्शन जो है वो हम कर देंगे कॉपी हमारे, और उसके नीचे हमें एक और फंक्शन बनाना होगा हमारे व्हीकल टाइप के लिए, व्हीकल टाइप सेलेक्टर के लिए। तो ये जो फंक्शन है मैं यहाँ पर कर दूँगी इसे ही कॉपी, और इसके नीचे यहाँ पर होगा पेस्ट ये। तो शो मॉडर्न इनपुट की जगह होगा शो व्हीकल टाइप सेलेक्टर, जहाँ पर सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होगी, एक होगा टाइटल, दूसरा होगा प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर हम शो और डायलॉग सेलेक्ट व्हीकल टाइप यही लिखने वाले हैं, डायलॉग टू सेलेक्ट व्हीकल टाइप, जहाँ पर हमें एक एरे बनाना होगा व्हीकल टाइप के लिए। तो व्हीकल अंडरस्कोर टाइप्स इज इक्वल टू, उनमें क्या क्या हो गया, कार होगा, बाइक होगी, ट्रक होगी एंड बस होगी, एंड रिजल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो तो नन ही रहेगा। अब यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो हम यहाँ पर करेंगे, इसे हम कर देंगे 500 और इससे कर देंगे 400। उसके बाद इस बार हमें कलर्स जो है वो चेंजेस नहीं करने, यहाँ पर हम फंक्शनैलिटी पर ध्यान देंगे जो कि हम चेंज कर सकते हैं। और टाइटल लेबल में हमें हेडर फ्रेम के साथ साथ यहाँ पर आइकॉन की जगह एक सिंपली आइकॉन देंगे हम कार का, ये वाला, तो हमें एरर जो है वो नहीं आएगा। और बाकी यहाँ पर कोई हमें चेंजेस नहीं करने। शायद हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 0, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे थोड़े से। एंड इसके साथ साथ ये जो है ये मैं यहाँ से हटा दूँगी, और प्रॉम्प्ट लेवल पैक में यही होगा, ये जो एंट्री फ्रेम है इसे मैं यहाँ से हटा दूँगी एंट्री फ्रेम को, एंड इस प्रॉम्प्ट के नीचे मैं एक और नया लूँगी जो कि होगा हमारे लिस्ट फ्रेम के लिए टीके डॉट फ्रेम मेन फ्रेम, और बैकग्राउंड कलर तो हमने लिख ही दिया है। इसके साथ साथ बैक में फिल होगा टीके बोथ, यहाँ पर हमें एक्सपांड जो है वो करना है ट्रू, कॉमा देंगे यहाँ पर 20 एंड 10, ये हो गया। इसके साथ साथ हमारे जो पार्किंग के स्पेसेस है उनकी इन्फो के लिए यहाँ पर मैं लूँगी स्पेसेस अंडरस्कोर इन्फो इज इक्वल टू गेट पार्किंग स्पेसेस। ये जो फंक्शन है आई थिंक हमने बनाया नहीं है अब तक, तो ये जो है हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पर जो लिखा है गेट पार्किंग स्पेसेस एंड एंट्री बार, तो ये हमें फंक्शंस एक एक करके बनाने होंगे, लेकिन तब तक के लिए हम इसे यही रख देंगे। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर लेना है स्पेसेस इनफो की जगह डिक्ट इज इक्वल टू जो वी टाइप होगा यानी कि व्हीकल टाइप, वो हम कैसे लिखेंगे, टोटल एंड ऑक्यूपाइड। तो इसे हमें क्या बोलते हैं, उसे फॉर्मेट दे रहे हैं, वी टाइप होगा टोटल ऑक्यूपेटेड इन स्पेसेस इन्फो, यहाँ पर सेलेक्टेड अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू टीके स्ट्रिंग वैर। ये क्या करेगा, ये हमारे ऐप में एक कस्टम लिस्ट बॉक्स लाइक जो इंटरफेस होता है वो यहाँ पर क्रिएट करेगा, जहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर आई वी टाइप इन इन्यूमरेट, जहाँ पर व्हीकल टाइप्स होंगे, एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, ये करने से पहले जो टोटल है ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू स्पेस डिक्ट डॉट गेट करेंगे, होगा वी टाइप, और अवेलेबल में एक बार मैं ये पूरा लिख लूँ तो बाद में मैं आपको जो है वो पूरी की पूरी ये फंक्शन समझा सकूँ। इसके साथ साथ हमें एक और वैल्यूज़ यहाँ पर देनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉलिड और बॉर्डर
वो होगी 1। ये जो एक्सपांड है ये मैं यहाँ से हटा दूँगी और यहाँ पर सिंपली 2। तो ये भी बढ़िया है कि हमने ये सारा जो है वो कर दिया है। सिंपली यहाँ पर हमने क्या किया है, एक फॉर लूप लगाए जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि टोटल एंड ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू क्या होगी, स्पेस डॉट गेट वी टाइप 0 0 और अवेलेबल कितनी होगी हमारी, टोटल जो होगी उससे माइनस ऑक्यूपाइड। अगर ऑक्यूपाइड जैसे बढ़ती रहेगी माइनस होता रहे टोटल से, वो होगी अवेलेबल। अब यहाँ पर हमें एक रेडियो बटन लेना है, तो उसके लिए मैं लूँगी रेडियो इज इक्वल टू टीके रेडियो बटन, जिसमें टाइप जो होगी वो होगी फ्रेम। टेक्स्ट वो हम रखेंगे टेक्स्ट आई थिंक हमें कुछ भी नहीं रखना है, सिंपली यही एक एम्प्टी स्ट्रिंग हम रखेंगे। वेरिएबल इज इक्वल टू क्या होगा, सेलेक्टेड टाइप, और वैल्यू होगी वी टाइप यानी कि व्हीकल टाइप। फॉन्ट हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, फॉन्ट की जगह हम क्या लेंगे, बैकग्राउंड कलर, जो कि हम 344 नहीं, इस बार हम 2C3E50 ये वाला कलर लेंगे। एंड VFG जो होगा वो होगा वाइट। इसके साथ साथ सिलेक्शन का जो सेलेक्ट कलर होगा वो थोड़ा सा ब्लूइश टाइप हम देंगे, जो कि होगा 349E। एक्टिव बैकग्राउंड का कलर वो होगा 35E। एक्टिव फोरग्राउंड का कलर वाइट, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका एंड। एंड लास्टली रेडियो पैक पे साइड होगी लेफ्ट, पैडिंग फ्रॉम एक्स वो हम देंगे 10, एंड साथ ही साथ यहाँ पर पैडिंग फ्रॉम वाई भी दे देते हैं 5 से। हमने रेडियो बटन का कोड था वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब जो हमारे व्हीकल का इन्फो होगा उसके लिए भी हम करेंगे इन्फो अंडरस्कोर फ्रेम इज इक्वल टू टीके फ्रेम, और टाइप फ्रेम BG कलर जो है वो हम रखेंगे वही। इन्फो फ्रेम में डॉट पैक साइड में, साइड से लेफ्ट एंड फिल एक्स एक्सपांड ट्रू, साथ ही साथ पैडिंग भी देना ज़रूरी है तो वो भी हम दे देते हैं। ये हो गया इन्फो के लिए। अब बारी है व्हीकल टाइप नेम के लिए, तो नेम लेबल इज इक्वल टू टीके लेबल, जहाँ पर टेक्स्ट जो होगा वो सिंपली एक वी टाइप होगा। ये यहाँ से मैं हटा दूँगी। और फॉन्ट साइज़, फॉन्ट होगा से फॉन्ट 12 बोल्ड। BG तो हमने दे दिया है, एंड जो FG होगा वो भी होगा वाइट। यहाँ पर पैक लेना है हमें, एंड एंकर TKW होगा। अब यहाँ पर नेम तो हो गया, लास्टली बचा हमारी स्पेस अवेलेबिलिटी। तो स्पेस अवेलेबिलिटी जो है उसके लिए हमें कलर्स डिसाइड करनी होगी, उसके लिए हमें स्टाइल करनी होगी, वो भी हम यहाँ पर करेंगे कुछ इस तरीके से। कलर वो होगा ग्रीन, एक शेड दे देते हैं हम ग्रीन का ही, ये 60 होगा। एंड इफ़ अवेलेबल अगर 0 से बड़े है तो ही ग्रीन दिखाना, वरना क्या करना, रेड दिखाना। तो ये इस तरह से हम जो है कलर फिक्स कर सकते हैं। एंड उसके बाद होगा स्टेटस अंडरस्कोर टेक्स्ट, तो टेक्स्ट क्या दिखाना चाहेगा, F अगर अवेलेबल है तो क्या कर दो, जो अवेलेबल है वो दिखा दो, एंड उसके साथ साथ जो टोटल है वो भी दिखा दो। यहाँ पर होगा स्टेटस लेबल इज इक्वल टू टी के लेबल, इन्फो टेक्स्ट होगा स्टेटस टेक्स्ट, फॉन्ट होगा 10 BG यही रखेंगे, एंड फॉन्ट जो होगा स्टेटस कलर राइट। और यहाँ पर हम अवेलेबिलिटी जो हमारी अवेलेबिलिटी है वो चेक करेंगे। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसे डिसेबल कर दो। इसके लिए हम इफ़ अवेलेबल अगर छोटा है 0 से या फिर इज इक्वल टू है 0 के, यानी कि कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पर हमें करना है रेडियो डॉट कन्फिग स्टेस इज इक्वल टू डिसेबल टाइप फ्रेम डॉट कन्फिग होगा। यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर में चेंज करना है। तो BG इज इक्वल टू #7F8A8D।
इसी को हम कर देंगे डुप्लीकेट। टाइप के साथ साथ यहाँ पर होगा इन्फो, नेम में हमारे साथ साथ टेक्स्ट कलर भी होना चाहिए। तो टेक्स्ट कलर होगा #BD 3C7 और नेम फ्रेम की जगह यहाँ पर होगा नेम लेबल और यहाँ पर भी होगा स्टेटस लेबल। और यहाँ का जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा एक रेड शेड में E74C3C। तो ग्रेड, हमने ये जो है ये भी कर दिया। ये बटन का जो कोड है वो यहाँ पर सेम रहेगा, सिंपली यहाँ पर हम पैडिंग जो है वो बढ़ा देते हैं। और ये जो ऑन ओके है ना, इसे हम चेंज करेंगे बाय ऑन सेलेक्ट करके, जहाँ पर सेलेक्टेड, जहाँ पर हमें यहाँ पर एक इफ़ लगाना होगा सेलेक्टेड टाइप डॉट गेट, तो रिजल्ट इज इक्वल टू सेलेक्टेड डॉट गेट एंड डिस्ट्रॉय, वरना एल्स क्या कर दो, शो कर दो मॉडर्न, शो मॉडर्न वार्निंग दिखानी होगी हमें, जहाँ पर उसकी आर्ग्यूमेंट्स हमें देने नो सिलेक्शन और प्लीज़ सेलेक्ट, यहाँ पर भी हमें डबल कोट में लिखना है प्लीज़ सेलेक्ट ए व्हीकल टाइप। एंड लास्टली इसके जो सेकेंड आर्गुमेंट होगा आइकॉन का, वहाँ पर हमें एक आइकॉन भी देना है जो कि ये वाला होगा। एंड कैंसिल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, कैंसिल तो यही रहेगा सेम, सिर्फ सेलेक्ट बटन में होगा, क्योंकि यहाँ पर ओके बटन की जगह अब यहाँ पर होगा सेलेक्ट बटन कंटेनर, और ओके की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट फॉन्ट शेप। ये सारा जो है ये सेम रहेगा, सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी मैं एंड यहाँ पर भी सेलेक्ट बटन पैक, और कैंसल बटन में बाकी सारा सेम रहेगा, सिंपली यहाँ पर जो है ओके की जगह हमें सेलेक्ट करना है, तो ये भी चेंजेस हो जाएंगे। एंड लास्टली यहाँ पर हमें डायलॉग डॉट फोकस सेट करना है। सो ये जो फंक्शन था ये भी हमने क्रिएट कर दिया। अब हम एक और फंक्शन लिखेंगे और जो कि कुछ यहाँ जैसा है, ओके बटन एंड कैंसिल बटन जैसा, तो क्यों ना मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लूँ और नीचे जाके पेस्ट कर लूँ। तो मैं इसे ही कर लूँगी यहाँ से कॉपी, तो ज़्यादा ही नीचे आ गई लगता है, मुझे सिर्फ यहाँ तक कॉपी करनी है और इसके नीचे जाके यहाँ पर पेस्ट करना है। तो हम इसे चेंज करेंगे अब, शो मॉडर्न इनपुट की जगह हमें यहाँ पर लिखना है शो क्वेश्चन सेलेक्टर, जहाँ पर टाइटल होगा, प्रॉम्प्ट होगा एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट जो होगा वो होगा क्वेश्चंस। शो डायलॉग टू सेलेक्ट अ क्वेश्चन विथ, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर नीचे हमें चेंज करने, तो ये तो हम यहाँ पर कर देंगे 500 एंड ये होगा 400। इसके बाद जो मेन फ्रेम है वहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं करने वाले हम, हेडर में भी कोई चेंजेस कुछ ऐसे नहीं करने वाले। टाइटल में हम यहाँ पर आइकॉन की जगह एक डायरेक्टली आइकॉन लगा देंगे क्वेश्चन मार्क का, ये वाला। एंड देन इसके बाद प्रॉम्प्ट फ्रेम, यहाँ पर भी हमें कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं करने, सिर्फ यहाँ पर हम एक कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट में भी नहीं, इस प्रॉम्प्ट के बाद हमें यहाँ पर लिस्ट फ्रेम लगाना है। तो आई थिंक हमने ऊपर यहाँ पर लिस्ट फ्रेम लिया था, अगर मैं सही हो तो यस हमने यहाँ पर लिया था, तो क्यों ना मैं इसे कॉपी कर दूँ और यहाँ पर प्रॉम्प्ट के नीचे, प्रॉम्प्ट लेबल के नीचे हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है क्योंकि यही हमें करना था। और यहाँ पर एंट्री एंड एग्ज़िट की जगह हम यहाँ पर इसे मिटा देंगे और यहाँ पर हमें करना है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार इज़ इक्वल टू स्क्रॉल बार लिस्ट फ्रेम, और स्क्रॉल बार पैक में होगा साइड राइट एंड फिर होगा DKY। इसके साथ साथ एक यहाँ पर हम लेंगे लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स में लिस्ट बॉक्स के साथ साथ लिस्ट फ्रेम होगी, जो Y स्क्रॉल कमांडो की होगी स्क्रॉल बार डॉट सेट। बैकग्राउंड में हम ब्लैक ही कलर डाल देंगे, जो टेक्स्ट कलर होगा वाइट। फॉन्ट सिर्फ में 10, जो फॉन्ट होगा वो होगा 10। फॉन्ट के बाद रिलीफ वो होगी फ्लैट, और रिलीफ के बाद जो बॉर्डर है वो मैं रखूँगी 0। इसके साथ साथ हाइट वो होगी 8। और अब हम इसे क्लोज़ कर देंगे। तो एंड लिस्ट बॉक्स पैक में साइड होगी लेफ़्ट, फिल बोथ एंड एक्सपांड ट्रू। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप क्वेश्चन इन क्वेश्चंस, एंड यहाँ पर होगी स्क्रॉल बार कॉन्फ़िग कमांड लिस्ट बॉक्स बाय व्यू। और ये जो बटन है इसकी भी स्टाइलिंग हमें कुछ चेंज नहीं कर ली। सिंपली यहाँ पर ऑन सेलेक्ट जो फंक्शन है वो यहाँ पर हमें लाना है। तो ऊपर तो हमने ऑन सेलेक्ट लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम इसे ही कॉपी कर दें एक बार फिर से, और यहाँ पर जाके इसे हम कर दें पेस्ट। तो ऑन सेलेक्ट में हमें चेंजेस करने होंगे थोड़े से, जहाँ पर हम करेंगे इफ़ selection is equal to list box dot cur selection। if selection, then यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन selection 0, वरना हम जो है यही मैसेज यहाँ पर दिखाएंगे। इसके साथ साथ जो बटन कंटेनर है वो वही रहेगा। यहाँ पर ओके के बदले में यहाँ पर हम देंगे सेलेक्ट बटन कंटेनर, यहाँ पर भी होगा सेलेक्ट। बाकी सारा सेम रहेगा। यहाँ पर ऑन सेलेक्ट लिखेंगे हम, यहाँ पर भी ओके बटन की जगह होगा ये सेलेक्ट बटन, और यहाँ पर भी लास्टली हमें सेलेक्ट लिखना है। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ एरर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये एरर आ क्यों रहे हैं हमारे यहाँ? क्या हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या फिर कोई कुछ और? एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गया था हमारा, इसलिए वो एरर जो है हमें आ रहे थे। अब हमें वो एरर नहीं आएंगे, और हमने यहाँ पर सक्सेसफुली ये वाला फंक्शन जो है वो भी कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और बात करनी है, जो है लिस्ट बॉक्स डॉट फोकस सेट सिंपल। तो हमने सारे जो स्टाइलिंग के फंक्शन थे यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। तो हमारी स्टाइलिंग की जो भी फंक्शनलिटी थी वो तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। अब कुछ हमारे छोटे मोटे जो फंक्शंस थे वो हमें लिखने हैं। जैसे कि हम लॉगिन यूज़ करने वाले हैं, तो लॉगिन के लिए हमारे कुछ हेल्पर फंक्शंस चाहिए होंगे हमें, जो कि हमारे पासवर्ड को सिक्योर रखे। तो इस यहाँ पर मैं फर्स्टली एक फंक्शन क्रिएट करूँगी हैश पासवर्ड नाम से, जहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी हम पासवर्ड ही देंगे, और वहाँ पर एक मैसेज के साथ साथ रिटर्न क्या करने वाले हैं हम, रिटर्न इज़ इक्वल टू हैशलिब डॉट SHA-256 और इनकोड हेक्साडिजिट। सो ये क्या करेगा, हमारी जो भी पासवर्ड हम डालेंगे तो वो उसे 256 बिट में इनकोड करेगा, और हेक्साडेसिमल डिजिट में एज ए 256 बाइट में वो पासवर्ड जो है वो हैश हो जाएगा। तो यही जो फंक्शन है वो यहाँ पर करता है। अब यहाँ पर हमने ऊपर एक फंक्शन लिया था जो कि हमारा क्रिएट करने का रह गया था, गेट पार्किंग एक्सेस स्पेसेस का। तो इसे मैं कॉपी कर लूँगी, और जो गेट पार्किंग स्पेसेस है वो हमें क्रिएट करना होगा, गेट पार्किंग स्पेसेस। तो क्यों ना हम इसी के नीचे यहाँ पर वो जो फंक्शन है वो क्रिएट कर दे। यहाँ पर भी हमें लिखना होगा हमारा मैसेज गेट ऑल पार्किंग स्पेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। तो हमें हमारे डेटाबेस में जो भी पार्किंग की इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर फिच करेंगे।
कुछ इस तरीके से। तो सेलेक्ट स्टार नहीं, हमें क्या करना है, जो भी हमारा व्हीकल टाइप है, व्हीकल टाइप टोटल स्पेसेस एंड ऑक्यूपाइड स्पेसेस से उनको लेना है पार्किंग स्पेसेस से, और उनकी सारी जो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमने सारी फेच कर देनी है। तो ये हमने फेच कर दी। इसके साथ साथ अब हमने गेट पार्किंग कर दिया है, तो हमें अपडेट भी करना होगा हमारे पार्किंग को। तो वो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, हमारे पार्किंग की स्पेसेस जो है वो अपडेट होनी चाहिए टाइम टू टाइम। तो अपडेट पार्किंग स्पेसेस, जहाँ पर वैल्यूज़ होगी व्हीकल टाइप एंड एक्शन, ऑक्यूपाइड की जगह हम यहाँ पर एक्शन लेंगे, जहाँ पर फर्स्टली तो हमारी होगी स्ट्रिंग मैसेज, वो होगा अपडेट पार्किंग स्पेसेस काउंट, एंड एक्शन में क्या होगा, एक्शन इज एंटर और एग्जिट। अब इसके नीचे हमें लिखा एक इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो लेना होगा। तो इफ एक्शन, अगर हमारी एक्शन जो है अगर वो एंटर के इज इक्वल टू है, तो वो हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो कर्सर एग्जीक्यूट अपडेट पार्किंग स्पेसेस, सेट क्या करो, ऑक्यूपाइड स्पेसेस इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड स्पेसेस +1, वेयर व्हीकल टाइप इज़ क्या होगी, व्हीकल टाइप जो भी हमारे आर्गूमेंट में आएगी वो। एल्स इफ की जगह हम इलिफ ले लेते हैं। इलिफ एक्शन अगर इज इक्वल टू एग्जिट हो, एग्जिट, तो क्या कर दो, क्यों ना हम इसे कॉपी कर ले और यहाँ पर जाके पेस्ट कर ले। तो अपडेट पार्किंग सेट ऑक्यूपाइड स्पेसेस इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस की जगह हमें माइनस करना होगा। अगर हमारे पार्किंग में हमने एंटर कर दी व्हीकल, तो वो जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो 1 से बढ़ेगा, और अगर हमारी वही जो पार्किंग वाली व्हीकल है सेम, अगर वो एग्जिट हो चुकी है, तो वही स्पेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 1, तो वो स्पेस जो है वो फ्री हो जाएगा। और लास्टली हमें यहाँ पर क्या करना है, कमिट। तो ये जो चेंजेस है वो होने चाहिए सेव। यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया, गेट कर दिया, लेकिन जब हम एक्चुअल में हमारी व्हीकल को एंटर कर रहे होगे पार्किंग में या फिर एग्जिट एंटर कर रहे होगे, तो हमें चेक करना पड़ेगा हमारी स्पेस की अवेलेबिलिटी को, कि हमारे पार्किंग में एक्चुअल में स्पेस है या नहीं उस गाड़ी को रखने के लिए। तो वो फंक्शन हम यहाँ पर बनाएंगे, डिफ चेक स्पेस अवेलेबिलिटी, जहाँ पर हमने एक मैसेज दे दिया और कर्सर सेलेक्ट ऑक्यूपाइड स्पेस की जगह हम यहाँ पर ले लेते हैं टोटल स्पेस। टोटल स्पेसेस एंड ऑक्यूपाइड स्पेसेस हमें लेनी है कहाँ से, हमारे जो स्कीमा है पार्किंग स्पेसेस से, वहाँ से। वेयर व्हीकल टाइप क्या होगी, जो भी हमारे आर्गूमेंट आएगा व्हीकल टाइप का वो, और रिजल्ट में होगा रिजल्ट इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच 1, यहाँ पर हम 1 ही फेच करेंगे, ऑल नहीं करेंगे। और इफ़ रिजल्ट में अगर टोटल एंड ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू रिजल्ट, रिटर्न क्या कर दो, ऑक्यूपाइड इज लेस देन टोटल, रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने फर्स्टली तो हमारा डेटा ले लिया टोटल स्पेसेस एंड ऑक्यूपाइड स्पेसेस का, और 1 फेच कर रहे हैं यहाँ पर हम। रिजल्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्टली तो जो टोटल एंड ऑक्यूपाइड है वो रिजल्ट में सेट कर देंगे, और रिटर्न क्या करेंगे, अगर हमारा ऑक्यूपाइड अगर लेस है टोटल से, तो क्या कर दो, फॉल्स, यानी कि हमारे यहाँ स्पेस की अवेलेबिलिटी जो है वो, यहाँ पर हमारा जो रिटर्न है वो होगा फॉल्स। एंड इसी के साथ साथ अब यहाँ पर हम और एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे पार्किंग स्पेसेस को सिंक करेगा। तो फर्स्टली हमें क्या चेक करना है